कभी आपने सोचा है कि एक सिंपल बीपी मशीन की रीडिंग या ग्लूकोमीटर पर ब्लिंकिंग शुगर लेवल, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये आपकी बॉडी की चीख होती है। एक ऐसी आवाज़ जिसे हम हर रोज़ इग्नोर करते जाते हैं। हर घर में कोई ना कोई बीपी की दवाई ले रहा है, हर दूसरा इंसान शुगर का पेशेंट है और हमने इसे एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया है। लेकिन क्या ये सब नॉर्मल है या फिर ये सिस्टमेटिक बर्नआउट का एक साइलेंट सिग्नल है? अब बीपी और शुगर का जो ट्रुथ है उसको हम समझ लेते हैं। ये सिर्फ ब्लड की स्पीड नहीं बताता, ये बताता है कि आपका ब्रेन कितना प्रेशर झेल रहा है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, गुस्से को दबाते हो, ऑफिस के टारगेट्स चेज करते हो, बिना नींद के काम करते हो, तो आपका ब्रेन एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं फाइट टू फ्लाइट मोड। ये हार्मोन्स हार्ट को फास्टर पंप करने को बोलता है और बीपी बढ़ जाता है। हर बार जब आप चुप रहते हो और अंदर ही अंदर टूटते रहते हो, बीपी साइलेंटली बढ़ता रहता है। शुगर की अगर मैं बात करूँ, शुगर सिर्फ जंक फूड या जैगरी ड्रिंक्स से नहीं, शुगरी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी नहीं बढ़ती। इमोशनल इम्बैलेंस भी शुगर के स्पाइक्स का कॉजेज है। जब हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है और इंसुलिन रेसिस्ट होने लगता है। सोचो, आपका ग्लूकोज लेवल सिर्फ आपके खाने से नहीं, आपके दर्द से भी जुड़ा हुआ है। आज के टाइम में हर दूसरा पर्सन एक साइलेंट रिस्क पर चल रहा है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क, बिना किसी वार्निंग के। लेकिन वार्निंग होती है, हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को ही देखते हैं, ना कि इमोशनल या न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को। सडन कन्फ्यूज़न होना, थकावट बिना कारण के, बॉडी का किसी एक साइड नम फील होना, विजुअल का ब्लर होना, स्पीच का हिलना, ये सब सिग्नल्स हैं कि ब्रेन ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन हम इन्हें माइग्रेन, थकान या स्ट्रेस बोल के टाल देते हैं। और फिर आता है एक दिन जब स्ट्रोक हो जाता है और हम कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया, सब कुछ तो नॉर्मल था। डॉक्टर टेस्ट करते हैं, एमआरआई, ईसीजी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, और फिर दवाई देते हैं, एटिनोलोल, मेटफॉर्मिन, एकोस्प्रिन। लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बताता कि आपका इमोशनल सिस्टम कोलैप्स होने की एज पर है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ का कोई लैब रिपोर्ट नहीं होता, मेंटल लोड का कोई सीटी स्कैन नहीं होता, और इसी वजह से असली कोज इग्नोर हो जाती है। बीपी और शुगर दर्द नहीं है, ये दर्द की वार्निंग है, बॉडी के पैनिक बटन्स हैं जो हर रोज दबाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो रूट कोज से हीलिंग हो, तो सिर्फ मेडिसिन से नहीं, माइंड सेट से शुरू करो। स्ट्रेस डिटॉक्स करो, हर दिन 10 मिनट बिना फोन, सिर्फ ओपन स्काई देखो। ये रेटिना को काम करता है और ब्रेन रीसेट होता है। ब्रीथ हीलिंग करो, 3 मिनट डीप ब्रीथिंग विद क्लोज्ड आइज। वेगस नर्व एक्टिव होती हैं जो बीपी और हार्ट रेट को नेचुरली नॉर्मल करती हैं। शुगर को कंट्रोल करो, प्रोसेस्ड शुगर हटाओ और फ्रूट शुगर, जैगरी का यूज़ करो। 1 स्पून रॉक सॉल्ट प्लस लेमन वाटर हर दिन। इमोशनल रिलीज करो, हर वीक लिखो मैं किस टाइप के दर्द में हूँ। लिखो और जला दो या शेयर करो, लेकिन अंदर ही अंदर मत दबाओ। कुछ क्रिएटिव करो, पेंटिंग करो, म्यूजिक करो, डांस करो, पोइट्री करो, पार्क में जाओ। जब आपका सोल एक्सप्रेस होता है तब आपका प्रेशर रिलीज होता है। हर 4th पर्सन अबव 35 साइलेंटली स्ट्रोक रिस्क जोन में है। हर 2nd पर्सन इन इंडिया प्री डायबिटिक है और उसे पता ही नहीं। 70% ब्रेन स्ट्रोक के कोज रिवर्सिबल हो सकते हैं अगर अर्ली सिग्नल पे एक्शन हो जाए तो। लेकिन हमें बोला गया है थोड़ा बीपी हाई है, दवाई ले लो, और हम सोचते हैं सब कुछ नॉर्मल है। आज भी करोड़्स ऑफ लोग मेडिसिन ले रहे हैं बिना रूट कोज जाने। ये दवाई नहीं, ये साइलेंस है जो बॉडी के स्क्रीम को म्यूट कर रहा है। सोच के देखो, आपका दिल, लीवर, किडनी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन ही प्रेशर में ब्लास्ट हो गया तो आपका बॉडी का सीईओ ही शट डाउन हो गया। क्या आप रेडी हो अपने ब्रेन की आवाज़ सुनने के लिए? क्या आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो या जागरूक जिंदगी को जीना चाहते हो? अगर आपने ये वीडियो सुनकर कुछ फील किया हो तो कमेंट करो, मैं अपने ब्रेन की आवाज़ को सुनूंगा। और इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के नाम के साथ शेयर करो जो हर रोज़ खुद से लड़ता है बिना कुछ बोले।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कैंसर और शुगर की असलियत भरा रिश्ता। मिस मत करना। इस वीडियो का PDF आने वाले एग्ज़ाम क्वेश्चंस और रियल फैक्ट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेयर ज़रूर करें क्योंकि अवेयरनेस ही पहला इलाज है।